पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्योंकि ये क्या करते थे कि हर आम बंदे को सिखाते थे, ट्रेनिंग देते थे कि आप ऐसे से जाके आम लोगों के पास जाके उनका आरडी एफडी खोलो। और उसके बाद में इन्होंने 3/12/2024 को अपनी सोसाइटी का सारा पोर्टल इन्होंने बिना कोई इन्फॉर्मेशन के बंद कर दिया हुआ है। और उसके बाद में हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम हर जगह जा रहे हैं, हर अधिकारियों तक हमने ज्ञापन दिया हुआ है, अपने एसपी को ज्ञापन दिया हुआ है, डीएसपी को ज्ञापन दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस करके हम आज जंतर मंतर पे गए ना, ये लेडीज का पैसा है जो इसके अनाज के और बर्तनों में रखे थे। इस औरत ने हम लोगों पर विश्वास किया नहीं है। हमें मतलब है कृषि मंत्रालय भारत सरकार, यार हम इतने अनपढ़ भी नहीं है। हमने किया जाता है, हमें ही करते हैं, हमें कहते हैं क्यों जमा किया था। वहाँ की जो लेडीज है वो वहाँ पे लेटरिन बाथरूम साफ करती हैं और उन्होंने मेरे को अपने विश्वास पे 31,000 रुपये दिए, मैंने जमा किए। और मैं आपको बताऊँ आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ, 4 महीने में डिप्रेशन में रहा, 4 महीने में डिप्रेशन में रहा। फिर मैंने कहा कि मैंने तो अपने पास में नहीं रखा। मन करता है कि मैं फांसी लगा लूं, पर बेटियों की तरफ लगा के छोड़ देती हूँ कि इन बेटियों को ताने देंगे समाज, लोगों के पैसे खा चुकी है ये, और पता नहीं किसके साथ क्या होगी, इसलिए इसने फांसी खाई है, इसलिए अब तक जिंदा हूँ, नहीं तो कब की खत्म हो चुकी। ये प्रदर्शन जी क्या है कि हमारे जो इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो 2009 में रजिस्टर्ड हुई थी, और इसका जो है कि अलग अलग राज्यों में इन्हें परमिशन लेके काम किया हुआ। लगभग भारत के 17 राज्यों में कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती थी, और ये जो है कि सोसाइटी बाकायदा सहकारिता मंत्रालय से रजिस्टर्ड थी, परमिशन लिया हुआ था इन्होंने। और उसके बाद में इन्होंने जो है कि लोगों के साथ ठगी की हुई है। 2009 से ये इन्होंने चालू किया था, और पहले इन्होंने बनाई कंपनी का नाम था ऑप्शन 1। उसके बाद में इन्होंने बनाया जो है कि कंपनी को उसमें थोड़ा सा घोटाला करके इन्होंने दूसरी कंपनी बना दी। उसमें आया कि मतलब पहले इन्होंने जो है कि फंड वगैरह बेचा करते थे। उसके बाद में क्या है कि इन्होंने सोसाइटी बनाई, और सोसाइटी में इन्होंने 7 सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड की, LUCC, LJCC, यस, ह्यूमन, यशस्वी, और 7 तरह की सोसाइटियाँ जो है कि आप रजिस्टर करके इन्होंने भारत के 17 राज्यों में काम किया। आम लोगों को 5 साल में 6 साल में डबल देने का झांसा देकर इन्होंने RD FD करवाई। हर आम बंदा इसमें जुड़ा हुआ था, और बहुत सारे बेसहारा लोग थे जिनके पास कोई काम नहीं था। उन्होंने जो है कि इसमें अपना एक भविष्य देख के इसमें मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया और इसमें काम किया। हर आम बंदे ने काम किया हुआ है, ज़्यादातर इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्योंकि ये क्या करते थे कि हर आम बंदे को सिखाते थे, ट्रेनिंग देते थे कि आप ऐसे से जाके आम लोगों के पास जाके उनका आरडी एफडी खोलो। और उसके बाद में इन्होंने 3/12/2024 को अपनी सोसाइटी का सारा पोर्टल इन्होंने बिना कोई इन्फॉर्मेशन के बंद कर दिया हुआ है। और उसके बाद में हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम हर जगह जा रहे हैं, हर अधिकारियों तक हमने ज्ञापन दिया हुआ है, अपने एसपी को ज्ञापन दिया हुआ है, डीएसपी को ज्ञापन दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस करके हम आज जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे समीर अग्रवाल के नाम के यहाँ पर जो नारे लग रहे हैं तो वो कौन है? वो समीर अग्रवाल जी CMD है, जिन्होंने 2009 में स्टार्ट की थी इंदौर से सोसाइटी को स्टार्ट किया हुआ था। समीर अग्रवाल इसका CMD है, और उन्होंने इस सोसाइटी को स्टार्ट किया हुआ था। मेन मालिकाने अधिकार उन्हीं के पास था, लेकिन 2019-20 में हमें यह बताया गया कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसको डेमोक्रेटिक सिस्टम बना दिया गया। इसमें जो है कि हर बंदा अपने हिसाब से वोटिंग कर सकता है, और वो हमारे 12-13 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी, उनको आप डेमोक्रेटिक सिस्टम से वोटिंग करके और उनको लाके सिस्टम में काम कर सकते हो। तो उसमें जो है कि आपका जो 5 साल तक की वो लोग काम करेंगे और वो आपकी सोसाइटी की देख रेख करेंगे, लेकिन सारा सिस्टम CMD के पास ही था। उन्होंने हमें ये दिखाया कि आपका पैसा जो है कि तेल की खदानों में लगा हुआ है, सोने की खदानों में लगा हुआ है, तेल के कुओं में लगा हुआ है, और सेरेना सेटेलाइट एक कंपनी है उसमें लगा हुआ है। ये भरोसा दिया था हम लोगों को कि इन कंपनियों में पैसा लगाया गया, लेकिन आज के टाइम में वो कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं, ना कोई सुनवाई हो रही है हम लोगों की। और एक एक बंदे का लगभग, क्योंकि जितने भी इसमें एजेंट्स थे, एजेंट्स भी पहले कस्टमर बन के इससे जुड़ते थे। पहले उन्होंने खुद का अकाउंट खुलवाया, उसके बाद में लोगों के पास जाके उन्होंने भरोसा दिया कि भाई आप भी हमारे साथ जुड़ो, आप भी हमारे साथ अपनी सेविंग कर सकते हो, और 5 से 6 साल में डबल का ऑफर देके इन्होंने मोटा पैसा हम लोगों का इन्वेस्ट करवाया हुआ है। तो कितना समय हो गया इसे खुले हुए? इस सोसाइटी को जी 2009 में स्टार्ट हुई थी ये, ठीक है। आज लगभग 15 से 16 साल हो गए, 14 से 15 साल हो गए इसको चलते हुए। और आज के टाइम में इन्होंने जो है कि इंडिया के लगभग 17 से 18 राज्यों में काम किया हुआ है। हाँ जी। तो सर मतलब कि जो अग्रवाल के नारे लग रहे हैं, और कितना टाइम हो गया, किस तरीके से ये फ्रॉड हुआ आप लोगों के साथ में, और कब आपको ये एहसास हुआ कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया? आपका जो शब्द है फ्रॉड हो गया, फ्रॉड होने के पहले क्या होना चाहिए? विश्वास। वो सबसे पहले विश्वास करवाया। आप देख रहे हैं ये ग्रंथ, उसी समय पर ये ग्रंथ आया, और ग्रंथ में ये जो लेडीज आप देख रही ना, ये लेडीज का पैसा है जो इसके अनाज के और बर्तनों में रखे थे। इस औरत ने हम लोगों पर विश्वास किया, उस विश्वास में हम लोगों ने ये पैसा जो है वो इस सोसाइटी में डाल दिया। अब इस सोसाइटी में डालने का उद्देश्य क्या था
क्योंकि हम लोगों को ये दिखाया गया हम लोग को LJCC, हमें LJCC मतलब नहीं है, हमें मतलब है कृषि मंत्रालय भारत सरकार। यार हम इतने अनपढ़ भी नहीं है, हमने देख लिया, आपने हमें बताया पंजीकृत है, चलो ठीक है हमने पंजीकृत है, आपने फिर बाद में हमें एक सचेत नाम की वेबसाइट दिखाई। हमें देखिए गुमराह करने में आप सभी लोगों का हाथ रहता है, चाहे उसमें कोई भी हो, गुमराह होते ही हैं सब। और फिर बाद में उसके बाद हम लोग गुमराह होते गए और धीरे धीरे हम लोग लोगों के पैसे जमा करते गए और लोगों के पैसे। अब थोड़ा सा बात ये है कि जब पैसा लोगों के मिलने की बारी आई तो भैया इन लोगों ने धीरे धीरे इन लोगों ने क्या है देना बंद कर दिया। और फिर अब धीरे धीरे क्या करने लगे, जो इनके जो मेन लोग थे, जो हम लोगों से जुड़े हुए थे, जिनको हम जानते थे, हमने सोसाइटी को नहीं देखा ना, हमने उस देखो मैं गाली दूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं गाली दूंगा, मैंने किसी हरामखोर को नहीं देखा, मैंने अपने मोहल्ले के लोग को देखा, जो मोहल्ले के व्यक्ति ने मुझे जोड़ा था, राहुल असाटी, हमारे दमोह का राहुल असाटी, उसने हमें जोड़ा। धीरे धीरे वो चीज़ इतनी अंदर हो गई। आज मैं स्कूल का शिक्षक था, मैंने अपने घर जो स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो वहाँ पे लेटरिन बाथरूम साफ़ करती हैं और उन्होंने मेरे को अपने विश्वास पे 31,000 रुपये दिए, मैंने जमा किए। और मैं आपको बताऊँ आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ, 4 महीने में डिप्रेशन में रहा, 4 महीने में डिप्रेशन में रहा। फिर मैंने कहा कि मैंने तो अपने पास में नहीं रखा, मैं बार परेशान होता रहा, लेकिन लोग बाग जो जिनके मैंने पैसे जमा किए थे, मेरे पास 25 लाख रुपए जमा हैं लोगों के, और जिसमें से 4 लाख रुपए मैंने अपनी छोटी बहन के लिए जमा करके रखे थे। लेकिन आज मैं 2 दिन का हो गया ना, मैं लोगों के सामने खड़ा हो पा रहा हूँ ढंग से, इज्जत से, क्योंकि इज्जत बेकार हो गई, पैसे के साथ साथ इज्जत बेकार हो गई। अब किसी को कहने के लायक नहीं बचे, अब बर्बाद हो गया जिंदा। जो मैं आपको खड़ा हुआ देख रहा हूँ ना, आपको खड़ा हुआ देख रहा हूँ ना, मैं खड़ा हुआ नहीं हूँ, राहुल साठी ने जो आपको अपने साथ, केवल राहुल असाटी नहीं सर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे कई हरामखोर राहुल असाटी रहे हैं उसमें। उन राहुल असाटियों ने धीरे धीरे करके हमें इतना इन्वॉल्व कर दिया कि आज हम किसी के लायक नहीं रहे। ये जो लोग देख रहे हैं ना आपको, ये केवल, और सुनिए एक बात और सुन लीजिए, भारत देश को तोड़ने में सबसे अच्छी राजनीति क्या रही? तोड़ दो, तोड़ के जोड़ो, तोड़ के मोड़ दो, तोड़ दो, सब कुछ कर दो। वैसे इन लोगों ने क्या किया, ह्यूमन सोसाइटी बना दी, फिर बाद में हरामखोरों ने क्या बने, LUCC बना दी। फिर हमारी ये LJCC, दमोह में LJCC चल रही थी, इनकी यहाँ कहीं और चल रही, सोनीपत में कहीं और चल रही। बाद में पता चला हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और जब किसी ने बताया कि आज आपको दिल्ली आना है जंतर मंतर, मैं अपना सारा काम छोड़कर बच्चों से यह कहा गया, बेटा अभी 2 दिन मैं नहीं आऊँगा स्कूल, अभी 2 दिन मैं अभी इसी काम से आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये केवल मैं नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरे वो 40 लोग आए हैं जिनके मैंने पैसे जमा किए, और उनका मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनके पैसे वापस लौटाऊँ। अब उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हम सब एक हैं, 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 हम सब एक हैं। इन्होंने हमें मार दिया। समालखा से हूँ, बिड्डो औरत हूँ, 2 बेटियां हैं, और मैंने भी भाई साहब की तरह सोसाइटी को देखा। और जो हमारा विजेंद्र रूहेल मछरौली से, उस कुत्ते कमीने ने हमारा नाश कर दिया। 25 लाख रुपए मैंने लोगों के जमा किए हैं, उसमें 4-5 लाख रुपए मेरा भी है। 2 बेटियां हैं, बिड्डो औरत हूँ, अपनी मजदूरी करके स्कूल में PN का काम करती हूँ, तब मैंने यहाँ पे पैसे जमा किए। और आज लोग देख के आपने किया होगा, हाँ सरकारी सील देखी, विजेंद्र रूहेल को देखा। लेकिन एक ठीक बात है, बताइए कि आपने क्या सरकार ने ऐसी कोई मुहिम निकाली थी जिस पे आपको विश्वास हुआ? भारत सरकार की कृषि मंत्रालय की मोहर है उस पे, उसमें सुकन्या योजना के खाते हैं। और कौन से राज्य से आई हैं आप? हरियाणा से। अच्छा, तो किसकी सरकार थी? ये कब, कितना टाइम हो गया खुले हुए ये करीब 2012 में कहीं और चल रही थी, पर पानीपत मैं जब जुड़ी थी, मैं करीब 10-12 साल से जुड़ रही हूँ। और मेरे को इतना तो लोगों ने इतना तंग कर रखा है कि मैं रोज रो के सोती हूँ, और इतना डिप्रेशन में हूँ मैं बता नहीं सकती। कभी ऐसा मन करता है कि मैं अभी फांसी लगा लूं, फिर अपनी बेटियों की तरफ लगाती हूँ। इन बिचारियों का क्या दोष है? पापा भी नहीं है, ताऊ चाचा भी नहीं है, डिवोर्स हो रखा है मेरा, 2010 में हुआ था। और इतनी बेटियां थी मेरी, कैसे मैंने झाड़ू पोछे मजदूरी करके अपनी बेटियों को पाला है। बस इसमें यह था कि 2 घर का खर्चा निकल जाएगा, खाली टाइम में कर लेती हूँ भारत सरकार की। और विजेंद्र रूहेल को देख के, और विजेंद्र रूहेल ने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन विजेंद्र रूहेल जिसके आप नाम ले रही हैं, क्या वो आपके धरने प्रदर्शन में मौजूद हैं? नहीं, वो तो भाग चुका है, वो तो भागे हुए हैं। तो क्या आपने पुलिस प्रशासन में कोई FIR दी? सब कुछ करा चुके हैं सर, सब कुछ। पुलिस कुछ नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, और उल्टा हमें ही प्रताड़ित किया जाता है, हमें ही करते हैं, हमें कहते हैं क्यों जमा किया था? आप ही दोगे, तो आप ही दोगे, आपका 420 के केस में अंदर डाल दो, पुलिस प्रशासन को दिया हुआ है, ठीक है।
और इतना तंग हूँ सर, मन करता है कि मैं फांसी लगा लूं, पर बेटियों की तरफ लगा के छोड़ देती हूँ कि इन बेटियों को ताने देके समाज लोगों के पैसे खा चुकी है ये, और पता नहीं किसके साथ क्या होगी, इसलिए इसने फांसी खाई है, इसलिए अब तक जिंदा हूँ, नहीं तो कब की खत्म हो चुकी होती। लोगों ने इतना तंग कर रखा है कि मत पूछो। अब तो रो रो के इतना रो चुकी कि आंख से आंसू भी आने बंद हो गए हैं। बस सरकार से यही उम्मीद है कि गरीब जनता का पैसा दिलवाए। आज आपका जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी मांगे क्या क्या है यहाँ पर? हमारी मांगे यही है भी हमारा पैसा दिलाओ बस। एक ही ये ह्यूमन सोसाइटी ये कृषि मंत्रालय से जो बताते थे कि कृषि मंत्रालय से, अब सरकार भी पीछे हट रही है। क्यों इनको लाइसेंस देती है, क्यों इनको रजिस्ट्रेशन कराती है? जब ऐसी ऐसी कंपनियां फ्रॉड निकलती है तो भारत सरकार को सोचना चाहिए, क्यों गरीबों को मारते हैं, क्यों गरीबों का पैसा लूटते हैं ये है? कोई भी कंपनी आती है 2-4 साल 5 साल चलती है और गरीबों का पैसा लूट के ये भाग जाती है। क्या सरकार की आंख बंद है? क्या CID CBI सो रही है? जब ये सोसाइटी खुलती है, क्या उनके नाक के नीचे ये चल रही है? 2012 से चल रही थी, क्या वो सो रहे थे? क्या भारत सरकार सो रही थी? अमित शाह सो रहे थे जो कहते थे कि अमित शाह इसके सहकारिता मंत्री है और ये सहकारिता मंत्री के अंडर में आती है। अब कहाँ गया? अब क्यों नहीं अमित शाह आगे आता है? प्रधानमंत्री मोदी इसकी बड़ी वो करते हैं, अब क्यों नहीं आगे आते हैं? ये बताओ। जिन जिन राज्यों में ये सोसाइटी चल रही है, क्या वहाँ के मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात है? मुख्यमंत्री तो रिबन काटते हैं इनमें आकर के, तब कहाँ जाते हैं सरकारें? जब ये पैसा इतने आदमियों का कई हजार करोड़ का ये पैसा लेके भाग गई, 2012 से ये सोसाइटी चल रही थी, क्या सरकार को पता नहीं था? हर स्टेट में ये खुली हुई है, एक स्टेट में कम से कम होंगी तो 250-300 सोसाइटियाँ खुली हुई हैं। क्या सरकार सो रही थी? क्या अगर 5 गाड़ियाँ खड़ी कर दें, CID वाले वहीं पहुंच जाते हैं। जब इनकी 50 काली गाड़ियाँ खड़ी होती थी, क्या सरकार पूछ नहीं सकती थी ये गाड़ियाँ किसकी हैं? कहाँ गए वो? अब लोगों को, जिन एजेंटों ने ये काम किया था उनके बेचारे के खिलाफ पर्चे दर्ज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? उन्होंने कोई पैसा खाया है? पैसा तो ये लूट के ले गए लोग। इनको गिरफ्तार करो, इनको पकड़ो, इनकी प्रॉपर्टी सीज करो। और जब कोई आदमी मेहनत करता है तो उस मेहनत का प्रतिफल उसको प्राप्त होता है, और प्रतिफल के रूप में यहाँ पर जो हम काम कर रहे थे, उस काम के प्रतिफल के रूप में हमें कुछ कमीशन मिलता था। उस कमीशन में भी उन्होंने ऐसा घोटाला किया कि उस कमीशन में भी हम लोगों को आधा कमीशन देते थे। लेकिन हम लोग भी यही सोचते थे कि भाई अब तो फंस तो गए ही है, या जो कुछ हो रहा भी है चलो उतना ही सही है। तो इसी के नाते अपना काम करते रहे और सब विश्वास पे काम करते रहे। पैसा तो गया, लेकिन पैसा के साथ साथ जो विश्वास जो गिरता है ना, उस विश्वास में जो इंसान टूटता है उसको जोड़ने में बहुत टाइम लगता है। इन बेशर्मों ने ऐसी इतना षड्यंत्र रचा है, क्योंकि इनका उद्देश्य ही था, ये इनका उद्देश्य ही था। क्यों? क्योंकि अगर ये चाहते तो केवल एक ही सोसाइटी चला सकते थे, पूरे भारतवर्ष में एक सोसाइटी चला सकते थे। लेकिन इनको पता था कि जब ये धरना प्रदर्शन करने आएंगे तो इनको पता होगा कि अब ये कहेंगे हम ह्यूमन के हैं, एक कहेगा हम LUCC के हैं, नहीं हम तो LJCC के हैं, ये ऐसी बात करेंगे। लेकिन इनको एक ही बात बोलनी चाहिए कि इन सब को फंसाने वाला कौन है? समीर अग्रवाल का कौन है? समीर अग्रवाल का सागा ग्रुप। एक समय ऐसा था कि सागा ग्रुप की जय बुलवाते थे, और इन लोगों ने शायद अपने माता पिता, क्योंकि भैया इसलिए करते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि जिन लोग, अब ऐसे कई लोग हैं भैया जिनके पास काम नहीं है, बेरोजगारी भी, देखो आप बोलेगा सामने, नौकरी दो जंजीरें नहीं, नौकरी हो जंजीर। अरे भैया वो धरना प्रदर्शन वाली बात नहीं है, ये बात एक सत्य है, भारत देश की सत्यवाद है जिसे छुपाया जा रहा है, और उसी के कारण हम जैसे पैदा हो रहे हैं। जब नौकरी नहीं रहेगी तो इंसान, आप क्या समझ रहे हैं? हम लोगों ने वो काम नहीं किया, हम चाहते तो हम किसी गलत रास्ते भी जा सकते थे, लेकिन हमने क्यों, हमारे माता पिता ने ऐसी शिक्षा नहीं दी, तो हमने कौन सी ऐसी गलत काम कर दी भाई? भारत देश ने हमें एक स्वतंत्रता दी कि आप कोई भी काम कर सकते हो, और हम लोगों ने लीगल काम किया। साफ उसमें लिखा हुआ है भारत सरकार द्वारा पंजीकृत, कृषि मंत्रालय पंजीकृत। अमित शाह हमारे हैं, कृषि पर जब कृषि है, अब हम लोग बताते थे कि भैया कृषि मंत्रालय है इसीलिए इसके पैसे ऐसे, क्यों? ATC के अंतर्गत आता है तो इसीलिए आपको पूरा पैसा मिल रहा है। हमें क्या पता ये पैसा वहीं कहीं मिल ही नहीं रहा है। सचेत वेबसाइट तो नई सरकार ने है, RBI की वेबसाइट है, उसका नाम है ह्यूमन का LUCC का सचेत वेबसाइट में उसका रजिस्टर्ड नंबर है। जानकारी हमारे जो सीनियर है निसार अली सितंबर में मीटिंग की थी, तो उन्होंने कहा था मेरे समीर इकबाल से संबंध है पुराने, मैं भी संबंध खराब नहीं कर सकता, आपके लिए पैसे नहीं मांग सकता। उन्होंने पैसे, आज भी निसार अली की समीर इकबाल से बात होती है, पर कहता आपके पैसे चक्कर में मैं समीर इकबाल से संबंध खराब नहीं कर सकता। और डालचंद कुशवाहा जो लोग गायब हैं, इनसे पैसे मांगो, कहते अगर पैसे हम नहीं देंगे आपको कोर्ट कचहरी ना करो, हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे सरकार से। प्रॉपर्टी दूसरों के नाम कर चुके हैं, एक दूसरे के नाम किसी रिश्तेदारों के नाम कर चुके हैं, और
अपना गांव छोड़ चुके हैं। सर, सोसाइटियों के बारे में भी पता चला, सोसाइटियों के बारे में पता चला, तो ये सोसाइटियां भी जो हैं फर्जी लोगों के नाम से रजिस्टर्ड है। ये सोसाइटियां जो है वो समीर अग्रवाल के नाम रजिस्टर्ड नहीं है। इसका जो मेन मालिक है वो समीर अग्रवाल है, लेकिन जितनी भी सोसाइटियां हैं उसकी 7 सोसाइटियां ये किसी अन्य व्यक्तियों के नाम रजिस्टर्ड हैं। उनका पता ही नहीं है कि वो हैं कहाँ के, कौन है, उनके बारे में कोई जानकारी लग पा नहीं रही है। मैं टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। 7 करोड़ रुपए लोगों का मैंने निवेश करवाया है। मेरे नीचे भी काम करने वाले 50 से 100 लोग हैं जिनका जीवन नर्क बन गया है। आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं, लोगों के सामने नहीं जा पा रहे हैं। लोग हम लोगों को मारने के लिए चाकू तलवारें रखे बैठे हैं कि आप जैसे ही घर पे आएंगे हम आपको काट डालेंगे। हम लोगों का जीवन ऐसा हो गया है सर कि हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा जीवन भी हो सकता है सोसाइटी में काम करने के बाद। हम लोगों ने केवल भारत सरकार का उपक्रम, कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड, ये सब चीजें देख करके इस संस्था में काम किया। मोदी जी की फोटो देखी और संजय मुदगल, RK सेठी जो कि वित्तीय सलाहकार भारत देश के बड़ी बड़ी संस्थाओं में रहे, उनको देख करके हमने RK सेठी सर को, हमने श्रेयस तलपड़े जी का एडवर्टाइजमेंट देखा, हमने इसके अमित शाह जी इसके सहकारिता मंत्री, हम बहुत सारी ऐसी लुभावनी चीजें हम लोगों को दिखाई गई जिससे हम लोगों को लगा कि यह पूरे तरीके से लीगल संस्था है, इसलिए हम लोग इसमें जुड़ गए। और आज हम लोगों की ये स्थिति है कि हम यहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सरकार से हाथ जोड़कर अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि संपूर्ण भारत देश की जनता को न्याय दिलाने का काम किया जाए। आज हम लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। लोग घर पे आ गए धमकियां दे जाते हैं कि आपके घर में ताला डाल दें। मेरे माता पिता घर पे रहते हैं, मैं नहीं रहता इस प्रेजेंट पे, तो धमकी ऐसी देते कि आपके घर में ताला डाल देंगे, आपको काट डालेंगे, मार डालेंगे, पैसा नहीं मिला, हमने पैसा आपको दिया तो आपसे लेंगे, ये धमकियां आ रही हैं। और सीनियर कह रहा है अगर पैसा हमसे मांगोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई करवा देंगे, आपके कस्टमर से हमकी FIR करवाएंगे। निसार अली और डालचंद कुशवाहा जी ऐसा बोल रहे हैं हमसे कि आपको FIR करवाएंगे उल्टी अगर आपने पैसा मांगा हमसे। जो निसार अली की शब्द है, यही बनाना, लोगों का विश्वास तो इसलिए बनाना कि क्योंकि इसका नाम ही ऐसा रखा गया कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिसका पंजीकृत, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 476, ये सहकारिता सोसाइटी वाकई में जो इस तरह से बताई जा रही है, तो क्या आपने कभी ऑथेंटिकेशन किया कि ये क्या भारत सरकार के अंडर में अभी इसको अभी लीगल है। RBI की सचेत साइट खोल के देख लो, RBI की सचेत जो साइट है उस पर लीगल है, ये अनलीगल नहीं है, लीगल बता रहे हैं अभी। मैं तो देखो भारत सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ, अमित शाह से, प्रधानमंत्री से, कि इन गरीबों का पैसा दिलाया जाए, नहीं तो ये बेचारे दर दर की ठोकरें खा के मर जाएंगे। ये लोग इतने परेशान हो रहे हैं, मैं बताऊँ, लोग जीने नहीं दे रहे इनको। MP में लगभग MP में हो चुकी है, कम से कम 25 से 30 मौत हो चुकी है लगभग। हाँ बिल्कुल, अभी आंकड़े प्रेजेंट किए हैं। दमोह की कंडीशन ये है, मेरी बात हुई थी, दमोह का ब्रांच मैनेजर है नहीं। अब देखो मैनेजरों की भी कोई गलती नहीं है इसमें, कोई गलत है तो नहीं, क्योंकि मैनेजरों ने भी पैसा इन्वेस्ट ही किया है। मैं भी CP हूँ, एक एजेंट हूँ, तो मैंने थोड़ी ब्रांच मैनेजर को दिया, उसने भी ऊपर ही पैसा डाला है, उसने नहीं खाया। लेकिन आज CPU की कंडीशन ये है, ललितपुर में 3 लोगों ने अभी आत्महत्या रनिंग में कर ली है। हाँ, ये बॉन्ड दिया है, मैं बता रहा हूँ आपके पास, इनके पास ऐसी एक FD आई है, मेरे पास 25 लाख रुपए की अभी 4 अप्रैल की FD रखी हुई है। लगभग मेरी लायबिलिटी 2 से 2.5 करोड़ रुपए की है। मुझे 2 साल ही हुए थे जुड़े, बट मैंने इसलिए कहा कि सबसे मैंने फ्रंट की चीज़ मैंने क्या पढ़ा, कृषि मंत्रालय द्वारा है और ऑनलाइन इसको मैंने चेक किया। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ कि यार ठीक है यार, मैंने कहा साइड बिजनेस चलता रहेगा। ये सब इसमें दिख रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, मतलब 80% नहीं तो 60% तो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है यार। कृषि मंत्रालय कौन का कोई छोटा मोटा तो है नहीं मंत्रालय। हाँ, इसलिए सब लोग, हम लोग इस समय ATM भी तो लगे हुए थे, उनके ATM भी लगे हुए थे। और क्या है मैटर ये है कि अगर बीच में बंद होना थी तो हम लोग इसलिए सब इतने आज मतलब लगभग सितंबर से टोटल बंद हो गया था। हम लोग इसलिए धैर्य करे हुए थे कि मेरे को पता पड़ा कि पहले ऑप्शन बंद थी, फिर स्वामी विवेकानंद थी, लगभग 4 से 5 सोसाइटी ये बंदा चेंज कर चुका है समीर अग्रवाल। ऐसा नहीं पता था कि इतना बड़ा स्कैम हो जाएगा हम सब लोगों के लिए। हाँ, और हमारे MP में लगभग सितंबर से बंद हुई थी, लेकिन इसके पहले 1 साल पहले और ये लेडीज जो बोल रहे हैं हकीकत, हाँ ललितपुर में हुआ था। 2024 से मार्च की पेमेंट रुकी हुई है और जिनके कागज भी ओरिजिनल बॉन्ड हमारे से ले चुके हैं, हमारे पास सिर्फ उनकी फोटो कॉपियां हैं, कॉपी बॉन्ड जमा हो चुके हैं और पेमेंट नहीं दी है आज तक। और लोग मुझे मारने के लिए आते हैं कि पैसे दे, हमारे कागज भी ले चुकी है, पैसे कहाँ गए? और बताओ मैं क्या जवाब दूं लोगों को? मैं क्या मैम, सबसे बड़ी चीज ये नहीं है कि एजेंट ने पैसा खाया है, एजेंट ने खुद के बच्चों के पैसे, बाल बच्चों के छोटे FD वगैरह में कर करके बच्चों के खुद का पैसा भी पूरा इसमें ही डाल दिया। मैंने मेरा लगभग 30 लाख रुपए इसमें ही डाल दिया।
क्यों की तो खैर क्या है, इसमें गलती रहेगी, पैसा एजेंटों ने तो आगे पहुंचा दिया। हाँ। लेकिन क्या एजेंट को कमीशन होगी तो कितनी? एजेंट को 2 से 2.5% कमीशन था, उसमें भी फाइन लगाते थे, रेंट के हिसाब से देते उसमें भी फाइन लगाते थे, 20% फाइन लगाते थे। मतलब ऐसे बहुत अभी इतने लोगों में से शायद ही हैं कि 25% लोग को भी फायदा मिला हो। फाइन ज्यादा लगा है, जब से ललितपुर का ये कांड हुआ है तब से फाइन ज्यादा लगा, हर दिन पे दिन पर फाइन लगते चला जा रहा है, महीने का नहीं, दिन पे दिन। क्या है अब स्थिति? क्या अब स्थिति ये है, पैसा चला गया, हमें घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जनता बहुत परेशान करे। भैया पैसे दो, का हमने आपको दिया, मैं आपको जानता हूँ, तो वो पैसा मेरे से मांग रही, मैं तो पैसा जमा कर रखा है, मैं पैसा कहाँ से दूंगा? कि मेरे को ऊपर से समीर साहब पैसे भेजे।